वेलकम अंशुलिका। अंशुलिका लॉयर बनने वाली है। होप सो नेक्स्ट ईयर जो है वो लॉयर बन जाएगी। ड्रामा या रियलिटी, ये क्वेश्चन ये है। बहुत सारी मूवीज भी बनी है इसके ऊपर में। जॉली एलएलबी है और भी कई मूवीज हैं। तो क्या जो मूवीज में दिखाया जाता है और प्रैक्टिकल जो कोर्ट रूम में, हुँ, क्या उसमें कुछ सिमिलरिटी है या फिर जो मूवीज में हम देखते हैं वो बिल्कुल अलग है हुँ। और रियल कोर्ट रूम बिल्कुल अलग होता है? मूवीज़ आर फॉर द एंटरटेनमेंट आई बिलीव। वो हम्म, थोड़ा-सा ग्लोरीफाई उसको एंटरटेन करने के पर्पज़ से बनाया जाता है। हम्म, इट्स नॉट दैट रियल। हम्म, बट हाँ, जो एसेंस है, हम्म, जो जस्टिस का एसेंस आता है उसमें हम्म। से, दैट्स ट्रू। आज के टाइम में जो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वेलकम अंशुलिका। थैंक यू सर। आज बहुत दिनों के बाद वापस से ईएसएस में। अंशुलिका हमारे यहाँ पर लगभग 2020 या 2021। 2021 बैच में थी और मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आती थी और अभी जो है, अभी लॉयर बनने वाली है। होप सो नेक्स्ट ईयर जो है वो लॉयर बन जाएगी। तो तो अंशुलिका को आज हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि वो भी एडवोकेसी में जाएँ और चीज़ों को समझें कि किस तरह से जो है वो, मतलब एक फैंसी सा वर्ड लगता है ना कि आई एम अ लॉयर, है ना? लॉयर बोलना, इंजीनियर बोलना, अपने आप को डॉक्टर बोलना, ये कुछ रेप्यूटेड प्रोफ़ेशंस हैं, जहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि हम उन प्रोफ़ेशंस में जाएँ, है ना? तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, तो ये जो टॉप मोस्ट प्रोफ़ेशंस हैं, इसकी तरफ बहुत मतलब एक तरह से फैंसी वर्ड्स भी हैं, फैंसी प्रोफ़ेशंस भी हैं और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, है ना? और एक अच्छा करियर भी ऑप्ट किया जा सकता है यहाँ से। तो आज अंशुलिका से हम ये समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे ओवरऑल जो है इस लीगल डिपार्टमेंट में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या हमारे जो अम मतलब हमारे लीगल डिपार्टमेंट इंडिया के लीगल सिस्टम में क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या-क्या चीज़ें सही हैं और किस तरह से एक स्टूडेंट जो है वो अपनी मतलब अपने करियर को सेट कर सकता है, अपने करियर का गोल सेट कर सकता है एज़ टू बिकम एन एडवोकेट। ठीक है? तो अंशुलिका वेलकम। थैंक यू सो मच तो सर। सबसे पहले तो अ, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि ये पता लग पाए कि आप अभी क्या कर रहे हैं और आप क्या करते थे पहले? क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपका उसके हिसाब से? ओके। हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग इट आर हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ। So my name is Anshika Singh. I'm 22 years old right now. I'm a fourth year law student. I'm pursuing BA right now. I have taken humanities in my 11th and 12th, and it was pre-decided that I wanted to do law. And after that, I may go for JAG, which is Judge Advocate Journal, or may practice also. ओके। तो जब क्लास में आती थी कोचिंग्स में स्टार्टिंग में, तब क्या ये उस टाइम पर भी कुछ ऐसा ड्रीम था कि मेरे को आगे मतलब एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, कुछ ऐसा था या ये बाद में माइंडसेट चेंज हुआ है? अ, सब बच्चों की तरह मैं भी आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि 10th के बाद क्या हुँ, करना है, 12th के बाद क्या करना है। सो मेरे को ये तो था कि आई वांटेड टू डू समथिंग जिसमें अथॉरिटी हो, क्योंकि विद माय पर्सनैलिटी आई प्रेफर दैट। हुँ, सो ये तो था कि लॉ करनी है, बट थोड़ा डाइसी थी। हुँ, हुँ, आई वाज़ नॉट श्योर बिकॉज़ मेरे घर में, मेरे बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है नहीं। हुँ, सो आई वाज़ बीइंग डाइसी एंड आल्सो मल्टीपल पीपल हैव टोल्ड मी दैट लॉ प्रोफेशन एक लड़की के लिए इतना सूटेबल नहीं होता। हुँ, सो आई वाज़ जस्ट बीइंग डाइसी, बट हाँ, समवेयर सम पॉइंट इट वाज़ देयर। हुँ, ओके। स्कूल डेज़ वर्सेस लॉ स्कूल, अभी आप महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में हो, तो स्कूल की कौन-सी ऐसी हैबिट या स्किल है जो आपको महाराजा जो सूरजमल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको हेल्प करती है पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प कर रही है अभी? आई बिलीव एक ही हैबिट है जो हर बच्चे को हेल्प करेगी, अगर वो स्कूल में है, कॉलेज में है, हुँ, मास्टर्स डिग्री में है, व्हिच इज़ कि आप लेक्चर को ध्यान से सुन लो। हुँ, लाइक 30 या 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसके बाद तो आप यू डू फन थिंग्स। हुँ, हुँ, बट वो 30 या 40 मिनट्स पे पूरी डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ आप बैठे हो, हुँ, फुल माइंड के साथ प्रेज़ेंट रहो, वही बेनिफिशियल होता है। बिकॉज़ इवन इफ एग्ज़ाम्स के टाइम में आपने नहीं पढ़ा है, हुँ, कुछ ऐसे ही सिचुएशंस आ गई, मेरी लाइफ में बहुत बार आ चुकी हैं कि एक रात पहले, एग्ज़ाम के पहले कुछ हो गया, फैमिली इश्यूज़, मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो मुझे जब मैं एग्ज़ाम लिखती हूँ, तो वो जो लेक्चर मैंने सुना है, वो जो भी नोट्स थे, जो उस टाइम पढ़े थे, वही हेल्प करते हैं। तो वो आई है थिंक लिसनिंग इज़ द बेस्ट थिंग। बेस्ट।
ओके, ठीक। तो आपका एक एरिया एनसीसी भी हाँ जी। है ना? जैसे कि मैंने आपके प्रोफाइल में देखा कि एक एरिया एनसीसी भी है। तो एनसीसी में जो क्या पार्ट है? क्यों आपने एनसीसी चूज़ करा? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने एनसीसी, क्योंकि एनसीसी के बाद तो आई गेस कि अगर एनसीसी लिया है तो स्टूडेंट का माइंडसेट ये होता है कि एनसीसी लेने के बाद में मुझे डिफेंस में जाना है। हुँ, हुँ। लेकिन सडन चेंज कि मुझे एडवोकेट बनना है और स्टिल यू आर प्रैक्टिसिंग, आई गेस कि अभी भी एनसीसी में हो या नहीं उस टाइम पर अ, भी? करंटली एनसीसी मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना सी सर्टिफिकेट आई हैव सिक्योर्ड इट। ठीक है। देयर इज़ एक्चुअली ए, बी एंड सी तो मेरा तीनों कंप्लीट हो चुका है। सो आई विल बी ऑनेस्ट उस टाइम पे तो आई वाज़ लाइक कि 5% एक्स्ट्रा अटेंडेंस मिल रही है तो आई वाज़ लाइक लेट्स गो फॉर इट। हुँ, बिकॉज़ उस टाइम पे ये था कि इंटरव्यू होना था एंड हाईएस्ट अटेंडेंस जिस बच्चे की रही थी उसको भेजा जा रहा था। तो इन माय बैच आई वाज़ द वन जिसकी हाईएस्ट अटेंडेंस थी। बिकॉज़ मैंने जैसे बताया मैं लेक्चर ज़रूर सुनती हूँ वैसे हुँ, जो भी हुँ, करूँ मैं। सो उसके बेस पे था, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कुछ करना है इसका। यही था कि अटेंडेंस मिल रही है लेट्स गो फॉर इट हुँ, एंड देन मैं उसमें चली गई। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जैग में करूँगी। हुँ, सो आई गॉट टू नो कि एनसीसी एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट हुँ, जैग ऑफिसर्स के लिए बिकॉज़ यू गेट आर्मी बैकग्राउंड, यू अंडरस्टैंड कि आर्मी एक्चुअली में कैसे आर्मी के लोग हाउ दे वर्क, बिल्कुल। हाउ दे बिहेव। हुँ, सो एट द एंड वो बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए और अभी हुँ, भी है एंड आई होप सो फ्यूचर में भी हो। ठीक है। तो आपके जो साथ के जो स्टूडेंट्स थे, आपके जो कलीग्स हैं, तो जो एनसीसी में हैं, हुँ, तो हुँ। क्या वो कलीग्स आपके जो है लॉ में भी हैं वही कलीग्स कुछ उसमें से? लॉ में एक्चुअली मेरे बैच के टाइम पे आई वाज़ द वन। हुँ, आफ्टर दैट मेरे जो जूनियर्स हैं अभी जो उसके बाद जो जूनियर्स आए हैं वो लॉ में के हैं। अच्छा, मेरे जूनियर्स जो लॉ में भी हैं और जो एनसीसी एनसीसी में में भी भी है। मेरे जूनियर्स हैं। ओके। वुमेन डेवलपमेंट सेल एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना? एज़ अ स्टूडेंट कन्वेयर एट डब्ल्यूडीसी आपने कैंपस में काफ़ी लीडरशिप दिखाई है। आज के टाइम में जो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई बिलीव चैलेंजेस बहुत सारे हैं। समटाइम्स वो जेंडर बेस्ड होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। हुँ, कभी-कभी वो चैलेंजेस दोनों जेंडर्स के लिए होते हैं, हुँ, स्पेशली जो कुछ फ्यू आई बिलीव कुछ हैं जो सिर्फ वुमेन्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल दे गेट क्वेश्चन्ड एवरी टाइम। व्हाटएवर आई वांट टू डू, इफ आई से आई वांट टू डू लॉ, देयर हुँ, विल बी अ क्वेश्चन, आर यू श्योर यू आर अ गर्ल? हुँ, वुड यू एबल बी इन्वेस्टिंग 5 इयर्स ऑफ योर लाइफ इन स्टडिंग? हुँ, तो वो जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है आई बिलीव लाइक मैंने नहीं देखा बॉयज़ के लिए इतना क्वेश्चन मार्क आता है जितना एक हमारी सोसाइटी बीइंग अ अभी भी मेल वुमन आपको डोमिनेटिंग या ज़्यादा है ना, हुँ, हुँ। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हाँ, हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक ड्रॉबैक है, एक लूप होल है हमारे पास। हुँ, अदरवाइज़ आई डोंट बिलीव इन इट कि कुछ भी ऐसा कुछ लूप होल्स हैं तो उसी वज़ह से मैं रुक जाऊँ। हुँ, आई जस्ट टेक इट एंड ग्रो अप हुँ, एंड लीव इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। मल्टीटास्किंग ये एक आपने अपना वो लिखा था प्रोफाइल में कि मल्टीटास्किंग आप हो, आप एनसीसी भी कर रही हो और डब्ल्यूडीसी भी सँभाल रही हो और पढ़ाई भी। तो कैसे मैनेज करती हो तीनों चीज़ों को? टफ बट हुँ, स्टिल जब यू हैव हायर गोल्स इन लाइफ ये हुँ, एक्चुअली माय मदर टोल्ड मी जब आप गोल्स बहुत हाई रखते हो तो आपको सेक्रीफाइसेस उतने हाई करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समटाइम्स अवॉइड कर देती हूँ कुछ पार्टीज में जाना या कुछ फ्रेंड सर्कल में जाना हुँ, या कुछ ऐसे इवेंट जो सिर्फ फन के लिए हैं मेरे लिए बिल्कुल। उतने जरूरी नहीं है। हुँ, सो वो वही मैच करना पड़ता है माइनस प्लस वाला सिस्टम है कि हुँ, अभी मेरे को क्या क्या ऊपर प्रायोरिटीज़ हैं? हाँ, हाँ, ऊपर बिल्कुल, क्या रखना है, क्या बिल्कुल। हटाना है, तो हुँ, उसके बेस पे मैनेज करना पड़ता है। कभी-कभी आई फील टायर्ड आल्सो कि क्यों ही करना है इतना सब कुछ, इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा होता है या उतना प्लस में नहीं जा रहे नहीं होते जा तो रहे होते हैं। बट एट एट सम पॉइंट आई बिलीव कभी ना कभी वो बेनिफिट देता ही देता है। योर हुँ, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज यू ऑफ। बिल्कुल। सो वही माइंडसेट के साथ आई ट्राई टू मैनेज, ट्राई टू वोक अप अर्ली अर्ली एंड स्लीप अर्ली। हुँ, उससे काफ़ी हेल्प होती है हुँ, एंड ट्राई नॉट टू वेस्ट माय टाइम हुँ। इन वॉचिंग रील्स और गोइंग आउट एंड डूइंग नथिंग। आज सो के आई जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनका पैशन तो है, हुँ, जिनका हुँ। ड्रीम तो है, बट वो उसको उस तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाते, उसको परस्यू नहीं कर पाते, हुँ, है ना? हुँ। कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ट्रू। है ना? कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन आ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर हुँ, के, हुँ, चाहे हुँ। सोशल मीडिया से हुँ, हो, हुँ। चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल से हो, सोसाइटी की वजह से हो, किसी न किसी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्शन कहीं न कहीं आ जाता है, उनके ड्रीम्स को पूरा करने में। यस। तो उन लोगों को क्या आप बोलना चाहोगी? बहुत सिंपल है अगर आपके पास एक गोल है। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जनरेशन की तो मुझे मेन प्रॉब्लम ये लगती है जो दे डोंट हैव अ गोल।
हुँ, एक डिफाइंड गोल नहीं है कि हुँ, एक्चुअली मुझे करना क्या है। वन्स यू बिल्कुल। हैव अ गोल, हुँ, आप उसको उस तक जाने वाला रास्ता डिफाइन करते हो, ठीक है? हुँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और जब आपके पास ऑलरेडी इफ यू हैव समथिंग टू डू विद, हुँ, आप टाइम नहीं होता आपके पास वेस्ट करने के लिए। तो वही है, सेट गोल्स, अपने गोल्स को सेट करो पहले तो हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट। हुँ, अपना टाइम वैसे मैनेज करने की कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गोल्स की तरफ दे पाओ आप। हुँ, अपना डे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। आई बिलीव जब तक आप खाली बैठे हो, जब भी आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें आती हैं, आप बिल्कुल। उल्टी-सीधी चीज़ें करने का सोचते हो, हुँ, गलत जगह जाने का सोचते हो, गलत हुँ, लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हो, अगर आप हुँ, बिज़ी हो तो आई डोंट थिंक देयर बिल्कुल। इज़ चांस कि आप भटक सकते हो हुँ, या कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो जिसकी वज़ह से हुँ, नेगेटिविटी आएगी। बिल्कुल सही। सो मेरा वही रहता है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ पूरा पूरा दिन, हुँ, ताकि रात में मैं सोऊँ तो मुझे रील्स ना देखनी पड़े नींद आने के लिए, सो हुँ, जाऊँ थक के ही। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चे लगे रहते हैं, मैंने देखा है कि रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हालाँकि उससे कोई बेनिफिट उनको मिलता नहीं है, वो नहीं, काम की चीज़ तो देख नहीं रहे होते ऑफ उसमें, कोर्स। ठीक है ना? वो खाली रील्स देख रहे होते हैं इधर-उधर की, तो वो टोटली वेस्टिंग द टाइम, है ना? ओके, तो आज अगर हम देखें डीएलएसए में एज़ अ पैरालीगल वॉलंटियर आपने काम कर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ऑफ कोर्स। है ना? तो कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहोगी, जहाँ आपने कभी किसी की हेल्प की हो और आपको लगा हो कि हाँ, लॉ पढ़ना अब सही हो गया, सफल हो गया मेरे लिए, सक्सेस रहा, हुँ, हुँ। है ना? तो ऐसी कुछ इंसिडेंट आई बिलीव मल्टीपल इवेंट्स हो चुके हैं बिकॉज़ इट्स बीन 3 इयर्स नाउ। हुँ, तो मल्टीपल टाइम्स हुआ है हेल्प करना, बट हुँ, प्रॉब्लम ये रहती है समटाइम्स कि एक बार हेल्प कर दी उसके बाद कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते इतने लोग। हुँ, बिकॉज़ ऑफ माय लाइफ ऑल्सो और देयर पर्सनल चॉइसेस ऑल्सो। बट अभी रिसेंटली अगर कुछ शेयर करूँ तो अभी पीएस की बात बता देती हूँ, पुलिस स्टेशन की, रिसेंट है वो काफ़ी। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में, तो एक लेडी आई थी, उनके हस्बैंड, अभी उनकी डेथ हुई है 1 महीना पहले। उनके 3 छोटे बच्चे थे, हुँ, काफ़ी छोटे हैं वो, और उनका क्या इश्यू आ रहा था कि जो उनके अदर फैमिली मेंबर्स थे, हुँ, वो उनको घर में नहीं रहने दे रहे हैं। हुँ, लीगली हम देखें तो अब एक वाइफ के हस्बैंड जब मर जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके हस्बैंड की ड्यूटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, देन उसके बाद हस्बैंड के डेथ के बाद फादर इन लॉ, देन द फादर। हुँ, सो उसके हिसाब से देखा जा रहा था, तो फादर इन लॉ पे लीगल वो आ रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हुँ, देयर सन्स वाइफ एंड हुँ, चिल्ड्रन। हुँ, सो बट उनकी फैमिली में आई डोंट नो व्हाई वो उनको नहीं रहने दे रहे थे, घर से निकाल रहे थे, मारपीट हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। एंड सैडली बट ट्रू कि पुलिस ऑफिसर्स इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे उस हुँ, केस को। देन आई विल मेक श्योर कि वो उनको मैं जज साहब के पास लेके जा पाऊँ, डीएलएस से लेके जा पाऊँ, उनको जो भी लीगल हेल्प चाहिए हो। हुँ, बिकॉज़ आई बिलीव जब एक वकील आपके साथ हो जाता है तो पुलिस वाले भी सुनने लग जाते हैं, बिल्कुल, अदरवाइज़ हुँ, दे अवॉइड एवरीवन। हुँ, सो वही मैंने कोशिश की, उनको मैंने वकील दिलवाया वहाँ से, हुँ, एंड अभी उनका चल रहा है, अभी कल उनकी रजिस्टर हुई है कंप्लेंट, हुँ। एंड अभी देखते हैं अगर वो लोग नहीं माने तो फिर लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि पुलिस कंप्लेंट की और उसमें भी थोड़ा टाइम लगा, हाँ, वो कंप्लेंट रजिस्टर होने में, जबकि ये जो है हमारी सोसाइटी में हर मतलब हर एक मोहल्ले की, हर एक सोसाइटी में कहीं न कहीं हर जगह की, हर गली मोहल्ले की ये घटनाएँ हाँ जी, हम हाँ जी। रोज़ में देखते हैं। बट इवन आफ्टर दैट पुलिस भी क्या उतना ज़्यादा सपोर्ट कर पाती है उन लोगों को? क्या कहीं न कहीं हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं न कहीं मतलब कहीं न कहीं उसमें भी लूप होल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो एक आम आदमी को मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं कि जस्टिस नहीं मिल पाता? आई वुड नॉट से ऑल पुलिस ऑफिसर्स आर करप्ट एंड लेज़ी, हुँ, बट फ्यू आर। हुआ। एंड मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे देयर आर मल्टीपल हुँ, इंसिडेंट जिसमें मैंने देखा है कि उनकी लेज़ीनेस की वज़ह से, अवॉइडेंस की वज़ह से लोगों को काफ़ी सफ़र हुआ है। हुँ, एंड उसमें मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा जो मेरी अथॉरिटी बन रही है या मेरे ऊपर जो अथॉरिटी है उनकी हेल्प से वो उन पे प्रेशर बनवा पाऊँ, ताकि हुँ, वो उनकी हेल्प कर पाएँ। जो कि करना नहीं चाहिए मुझे, उनको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हुँ, बिलीव पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी भी ऐसे प्रोफ़ेशन में जा रहे हो जिस पे पब्लिक हेल्प इंक्लूड है। हुँ, इफ मेरा जॉब ही पब्लिक हेल्प है, तो हुँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 आवर्स की हो गई है। अब मैं बिल्कुल। उसमें ये नहीं बोल सकती कि आई एम अ ह्यूमन, आई हुँ, नी आई नीड स्लीप, फूड हुँ, एंड ऑल। हुँ, क्योंकि वो मेरे को सोचना चाहिए था पहले, फोर्स जॉइन करने से पहले। बिल्कुल, वन्स आई हैव जॉइन इट, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एक तरीके से, टू बी प्रेजेंट एंड डूइंग द हेल्प बिल्कुल, 24 आवर्स। 24 तो वो वही नहीं समझ पा रहे हैं आई बिलीव।
और हुँ, कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स भी थे, आई वुड नॉट नेम देम बट हुँ, ठीक है, वो काफ़ी उनको मैंने देखा वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे थे और हुँ, काफ़ी थे जो नहीं कर रहे थे, तो आई ट्राई कि वो करें, अपनी हुँ, अथॉरिटी जो भी लगा के मैं कर पा रही थी। ठीक है। हमारे देश में कॉमन मैन के लिए जस्टिस लेना आज भी बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल बोलूँगा। हुँ, हुँ। एक कॉमन मैन एक तो उसके पास में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। फिर दूसरा उसके पास में मतलब उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ हुँ, 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 इन्फॉर्मेशन हुँ। कह सकते हैं। उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाके क्या करना है। आज बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, चाहे वो हम ले लें कि डाउरी के केसेज़ हो गए, हुँ, हुँ। रेप केसेज़ हो गए, चाहे और भी बहुत सारे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ फीमेल से रिलेटेड केसेज़ हैं। इसके अलावा मेल से रिलेटेड भी हैं केसेज़ बहुत सारे, बट वो केसेज़ रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, हुँ, कहीं न कहीं। और पुलिस भी कभी-कभी ऐसा होता है कि पुलिस भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जिसके पास पैसा है, जो पैसा दे ट्रू। देता है या कहीं तो इन दैट केस उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो किस तरह से अगर अगर एक कॉमन मैन को अप्रोच करना हो और कम पैसे में या ऐसी कोई चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी है, हुँ, हुँ। जिससे कि वो फ्री में कोई लीगल एडवाइस ले पाएँ, हुँ, हुँ। है ना? और उनको हेल्प मिल पाए, उनको जस्टिस मिल हुँ, पाए हुँ। सो टाइमली। डीएलएसए है, हुँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, ये हर कोर्ट में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती हैं, ये वर्क करती है अंडर नालसा हुँ, व्हिच इज़ नेशनल लेवल। हुँ, सो इसमें क्या होता है डीएलएसए का मेन जो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल हेल्प टू द ओके, पीपल हू नीड देम फॉर दीज़ आर फॉर द वुमेन्स, हुँ, फॉर चिल्ड्रंस, फॉर ओल्ड एज पीपल हुँ, एंड फॉर मेन जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो लोग वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, लीगल हेल्प अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अवेयर नहीं है हुँ, इन चीज़ों से, उन तक ये हुँ, चीज़ें पहुँचाना। मैं एज़ अ पीएलबी में मेरा काम ही यही है हुँ, कि लोगों को अवेयर करवाना कि ऐसी भी कोई चीज़ है हुँ, जो आपके लिए प्रेज़ेंट है, आपके लिए ही बनाई गई है। अगर बिल्कुल। आपको कोई लीगल इश्यूज़ हो रहा है तो आप वहाँ तक आ सकते हैं। हुँ, हमारे पास एलएसीज़ होते हैं जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं, हुँ, वो 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है आई वुड लाइक टू शेयर व्हिच इज़ 1516। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो दे कैन डायल इट हुँ, एंड दे विल गेट द लीगल हेल्प एज़ मच एज़ पॉसिबल। एंड अदर थिंग इज़ दैट मैं ये भी बोलूँगी लोग अवेयर नहीं हैं, हुँ, नॉट जस्ट अबाउट द लीगल राइट्स बट हुँ, सही और गलत में भी कभी-कभी उनको अंतर कभी-कभी नहीं उनको पता होता। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन्स अभी हमारी आशा स्कीम चली थी तो हमने काफ़ी विलेजेस में अवेयरनेस करी थी। तो मैं वहाँ पे ये देख पा रही थी उनको यही नहीं पता कि चाइल्ड मैरिज गलत है कि सही है। सही है। अब मैं उनको लीगली क्या समझाऊँ कि इसमें क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टीज़ है, वो हुँ, तो बहुत हाई लेवल वाली बात होगी। अब किसी बिल्कुल। को यही नहीं पता कि वो जो काम कर रहे हैं वो हुँ, सही है, गलत है, गलत उसमें है। आप पनिशमेंट भी क्या दे दोगे? बिल्कुल, गलती तो जब होती है जब आप जानबूझ के किसी चीज़ जानबूझ को के कर रहे करोगे। हो। हुँ, तो वही बात हो गई हुँ, है, इसको वही हमारी तरफ से मोटिव यही रहता है, ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एकदम ग्राउंड रियलिटी को हुँ, समझें, हुँ, एकदम ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें, हुँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाएँ। हुँ, एंड 24 आवर्स हम पीएलवीज़ भी अवेलेबल होते हैं, पुलिस स्टेशंस में हो गए, कोर्ट्स में हो गए, हुँ, हर जगह होता है ये। सो आई बिलीव थोड़ा-थोड़ा तो करके ये इम्प्रूवमेंट आएगा। हुँ, ओके। तो जब 2017 में 2027 में सॉरी, जब 2027 में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप अपने आप को कहाँ देखती? मतलब अगर लिटिगेशन में या फिर कॉर्पोरेट लॉ, है ना? एक सेगमेंट है कॉर्पोरेट लॉ में या फिर जुडिशरी में, पब्लिक सर्विस? सो 27 में आई हैव प्लान टू गिव जैक जी। बट आई एम नॉट द पर्सन जो सिर्फ एक ही चीज़ पे रहता है कि हुँ, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। आई हुँ, डोंट बिलीव इन दैट। आई ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी। हुँ, Not Jack, then I'll go for the litigation. But लिटिगेशन, one thing which is consistent is that I'll keep learning, teaching, and improving. ओके। Either it be 27 or हुँ, 30 or 50. ओके, बहुत बढ़िया। तो आजकल लीगल अवेयरनेस जो है वो इंस्टाग्राम रील्स से भी आ रही है। हम देखते हैं बहुत सारे लीगल एडवाइज़र्स जो हैं, वो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हो गए। Mhm. पिछले 3-4 सालों में मैंने देखा है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जो कि आज हैं लीगल सर्विसेज़ में, तो वो रील्स के थ्रू बनाते हैं। तो क्या लोग बिना पूरी नॉलेज के गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है इस तरह से? Mhm. लोगों को मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलती है इसके थ्रू? दोनों चीज़ें हैं। हाँ। कभी-कभी जो इन्फो दे रहा है पर्सन हुँ, वो काफ़ी
नॉलेजेबल भी होता है, नॉलेजेबल। काफ़ी कभी-कभी जो इन्फो दे लेकिन रहा है मेरे वो ख्याल नहीं से होता। जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास में इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो रील्स बना करके, हाँ, हाँ। है ना? और इस तरह से शेयर कर पाए। हुँ, हुँ। मेरे ख्याल से आप जैसे आप भी जो है किसी सीनियर लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस कर रही होगी या जो है इंटर्नशिप कर रही होगी। तो आई गेस कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता होगा कि वो रील्स बना के डालें। तो रील्स बनाना ठीक है, वो एक चीज़ समझ में आती है कि आप अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें कर रहे हो। बट कहीं न कहीं इसका पर्पज़ जो है वो सोशल फेम पाना भी है या फिर ऑफ कोर्स व्हाई नॉट? हुँ, व्हाट एल्स कैन बी द मोटिव? हुँ, अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ डाल रहे हो तो आपको हुँ, ऑब्वियसली सोशल फ्रेम फ्रेम चाहिए, कुछ हुँ, एडवर्टाइज कर रहे हो आप अपने आप को। एंड आई बिलीव जो सामने वाला कर रहा है, आई डोंट थिंक उस पे आपका कंट्रोल होता है। हुँ, आप क्या कर रहे हो उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो रील्स या कुछ भी जिसमें आपको कुछ नॉलेज आ रही है, क्रॉस चेक कर लो उसको, आप क्रॉस हुँ, चेक करके रखो अपनी खुद की। बिकॉज आई बिलीव देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन आल्सो, लीगल बुक्स और एनी अदर काइंड ऑफ बुक्स, ऑल आर अवेलेबल देयर। अब मैं मेरा क्या है, मैं अगर कुछ देखती हूँ, इफ आई वॉच एनीथिंग, मेरे को कुछ क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे दिमाग में, इज इट ट्रू और इज इट नॉट, आई विल क्रॉस चेक इट, आई विल डू माय रिसर्च। हुँ, सो वो हैबिट आपको खुद डेवलप करनी है। अब जो सामने वाला कर रहा है, इट्स देयर चॉइस, आई डोंट हुँ, वांट टू गो इनटू दैट एंड आई नेवर गो डू दैट आल्सो कि सामने वाला क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, बिकॉज़ सबकी अपनी लाइफ होती है, अपनी चॉइस होती है। अगर बिल्कुल। कुछ है अवेलेबल सोशल मीडिया पे या आप ऐसा कर सकते हो तो व्हाई नॉट? इफ यू कैन अर्न एंड हुँ, गेट फेम ऑफ इट, व्हाई हुँ, नॉट? हुँ। डब्ल्यूडीसी में डब्ल्यूडीसी में काम करते वक़्त क्या ऐसा कोई है या कोई फीमेल लीगल आइकन जिससे आप फ़ॉलो करती हैं? या फिर जैसे बहुत सारे हैं, है हुँ, ना? हुँ। जस्टिस फ़ातिमा हैं हुँ, हुँ। या फिर और कोई? जो लीगल आइकन आई विल से कि जो हमारे लीगली प्रेज़ेंट हैं, वो तो हैं ऑब्वियसली, व्हाई नॉट? बिकॉज़ उन्होंने एक तरीके से वो चेन ओपन कर दी है हुँ, टू गेट इंटो दैट। बट अदर दैन दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू आवर रिस्पेक्टेड प्रेज़िडेंट द्रौपदी मुर्मू। हुँ, आई बिलीव उनकी जो लाइफ़ स्टोरी रही है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। हुँ, बहुत एंड वो कोई भी ह्यूमन हो, एनी प्रोफ़ेशन, वो उससे सीख सकता है कि लाइफ़ में कितने भी चैलेंजेस आ जाएँ, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, इट्स बट वेरी आपको अपनी इम्पोर्टेंट टू ड्यूटी गेट। करते रहना है, हाँ, डेफ़िनिटली। हुँ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उसको भूल के आगे बढ़ो, अपना काम हुँ, करते रहो और अच्छा करते रहो। हुँ, सो वो अपने आप में बहुत बड़ी आइडल है हम सबके लिए। बिल्कुल। पूरा फैमिली उनकी या लगभग अपने उनके हस्बैंड, उनके दोनों बेटे, बेटे, दोनों बिकॉज़ एक्सपायर हुए। फाइनेंशियल लॉस, मॉनेटरी लॉस ये सब हर कोई झेल लेता है, बट फैमिली जी, लॉस इज़ फैमिली समथिंग लॉस जिससे रिकवर होने में बहुत टाइम बहुत लगता है। टाइम लगता है। एंड एज़ अ ह्यूमन अगर आपको इमोशंस पे कंट्रोल है अपना, हुँ, तो यू कैन डू ग्रेट। एंड इवन आफ्टर दैट शी इज़ इन द फर्स्ट लेडी ऑफ आवर कंट्री, ना? शी इज़ द प्रेज़िडेंट, जस्ट है ना? द वुमन सो लीडिंग द होल हाँ, कंट्री। तो ओके। कोर्ट रूम ड्रामा या रियलिटी? एक क्वेश्चन ये है। बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं इसके ऊपर में, जॉली एलएलबी है और भी कई मूवीज़ हैं। तो क्या जो मूवीज़ में दिखाया जाता है हुँ, हुँ। और प्रैक्टिकल जो कोर्ट रूम में, हुँ, हुँ। क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटी है? या फिर जो मूवीज़ में हम देखते हैं वो बिल्कुल अलग है हुँ, हुँ। और रियल कोर्ट रूम बिल्कुल अलग होता है? मूवीज़ आर फॉर द एंटरटेनमेंट आई बिलीव, वो हुँ, थोड़ा-सा ग्लोरीफाई उसको एंटरटेन करने के पर्पज़ से बनाया जाता है। हुँ, इट्स नॉट दैट रियल। हुँ, बट हाँ, जो एसेंस है, हुँ, जो जस्टिस का एसेंस आता है उसमें हुँ, से, दैट्स ट्रू हुँ, कि वन ऑफ द मूवीज़ आई बिलीव व्हिच इज़ वेरी रिसेंट इज़ अस्सी, हुँ, तापसी पन्नू। तापसी पन्नू, हुँ, इट्स एक्चुअली प्रेजेंटिंग अ रियलिटी चेक। हुँ, बिकॉज़ वो एक्चुअली में रियल है, ऐसा हुँ, ही होता है। हुँ, वन्स यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, विटनेस कैन नॉट आइडेंटिफाई द अक्यूज़, हुँ, वो केस बंद हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी रियलिटी है। हुँ, बट आई डोंट थिंक मूवीज़ लाइक जॉली एलएलबी इज़ इट। हुँ, वो थोड़ा-सा ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, तो पर्पज़ नॉट के एवरी लिए। मूवी बट फ्यू, येस। फ्यूज़ ओके, ओके। अगर आज आप मेरे करंट क्लास के स्टूडेंट्स को कोई एक मैसेज देना चाहो, उनके करियर के लिए, हुँ, तो हुँ। वो मैसेज क्या होगा? आई थिंक सबके लिए यही मैसेज होगा मेरी तरफ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी। हुँ, आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने कही थी ये बात कि आपको वो काम करना चाहिए जिसके लिए आप सुबह उठो और एक्साइटेड हो। बिल्कुल। एवरी सिंगल डे यू मस्ट बी एक्साइटेड फॉर योर वर्क। हुँ, और मेरा भी वही पर्पस रहता है
इट कैन बी टफ फॉर यू बट नॉट फॉर मी, हुँ, बिकॉज़ मेरे को उसमें एंटरटेनमेंट मिलता है, मुझे उसमें एक्साइटमेंट मिलती है। मेबी you earn less than your friends, हुँ, that's fine, but at least do something जिसमें आपको हैप्पीनेस आ रही हो, आप एक्साइटेड हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ से। हुँ, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द मेन थिंग। अगर आप जो काम कर रहे हो आपको उससे खुशी नहीं मिल रही है, या हुँ, जो आपने करियर सोच रखा है, हुँ, उससे खुशी नहीं मिल रही है, आप उस टाइम पे अपने पेरेंट्स की सुन रहे हो कि नहीं-नहीं मम्मी-पापा बोल रहे हैं, सोसाइटी की सुन रहे हो, और आपको बाद में वो नेगेटिव उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं कोई होगा। फ़ायदा नहीं। एट सम पॉइंट उसके लिए आप पे ऑफ करोगे। हुँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने दिल से पूछो, थोड़ी हुँ, फ़िल्मी लाइन है बट अपने दिल से पूछो आप बिल्कुल। चाहते क्या हो? क्या करना हुँ, चाहते हो? क्या आप हुँ, कर लोगे? हुँ। क्या आप हर दिन उसके लिए उठना चाहोगे? सो मैं तो वही कर रही हूँ, मुझे तो हर दिन उठने के लिए एक्साइटमेंट होती है कि बिल्कुल, आई हैव टू गो कोर्ट। बिल्कुल। ज़रूरी भी है, जब तक आप जिस काम को कर रहे हो, उसमें आपका एक्साइटमेंट नहीं है, ट्रू, ज़ील नहीं आ रही अंदर से या काम को करने की, तब तक मज़ा भी नहीं आएगा और दूसरा क्या है, उसमें आप सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। वो जस्ट दैट्स फॉर आप ये है कि करना है करके आप हुँ, कर रहे हो, हुँ। अदरवाइज़ उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल नहीं हुँ, पाएगा, हुँ, आप हुँ। बहुत ज़्यादा आगे तक जा नहीं पाओगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ, करे ही जा रहे हैं वो, 10 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अगर किसी भी एक आपको आपके ड्रीम को अचीव करने में 10-10 साल लगेंगे, हुँ, हुँ। आपकी आधी लाइफ तो खत्म हो गई। यस, कब आप अपने ड्रीम को परस्यू करोगे? 10-10 साल लगाएँगे किसी चीज़ में, तो 1-2 साल में ठीक है, या तो आप हार्डकोर मेहनत करके 1 हुँ, साल हुँ। में, 2 साल में निकाल लो, अदरवाइज़ वहाँ से स्विच कर लो, है ना? ट्रू, तो ये भी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ वहाँ मैच करती है कि ज़ील अगर आपके अंदर में है और आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कैन यू और द हार्ड डेडिकेशन वर्क है, इज़ द ओनली थिंग। हार्ड वर्क इज़ द ओनली थिंग जो कि आपके हाथ में है। ऑफ कोर्स। अदर थिंग इज़ डेस्टिनी, हुँ, हुँ। है ना? जो कि मिलने वाला है। बट हार्ड वर्क तो हमारे हाथ में है, वो आपको करना हाँ, वो पड़ेगा। वही वाली बात हो गई। मेरी मम्मी कहती हैं कि हर चीज़ रिटन होती है आपकी लाइफ में, हाँ, कौन आना है आपकी लाइफ में, कौन जाना है बिल्कुल, ये। बट आई बिलीव आपका करियर हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है और हार्ड वर्क आप पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल, इनडायरेक्टली जो डोर है वो आपके हाथ में है। बिल्कुल, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कंपैरिज़न मत करो कि वो कर रहा है या वो बिल्कुल। कर रही है हुँ, और उसकी वज़ह से वो ज़्यादा कमा रही है, मैं कम कमा रही हूँ, उसकी लाइफ़ कितनी ग्लोरीफाई है, मेरी लाइफ़ ऐसी-सी हुँ, है। हुँ। सो वो जब हम कंपैरिज़न करने लग जाते हैं, तो वो हमारी ज़ील भी खत्म हो जाती ज़ील है। भी खत्म हो जाती तो है। वो अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। चाहे आप कोई चीज़ डेस्टिनी में लिखी है ना, हुँ, हुँ। वो मिलेगी तभी जब आप हार्ड वर्क करोगे, ट्रू। जब आप काम करोगे उसके लिए। मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मुझे करोड़पति बनना है, हुँ, लेकिन हुँ। मैं घर पे बैठा रहूँगा बिना काम करे तो कैसे बन पाऊँगा? नहीं, बिल्कुल या सही मेरी वही। डेस्टिनी में लिखा है कि आप जो है इतने बड़े घर के मालिक बनेंगे, लेकिन अगर मैं काम ही नहीं करूँगा तो कैसे मिलेगा? ठीक है ना? यस। वो एक संस्कृत में वो श्लोक है ना एक बड़ा अच्छा-सा कि उद्यमेन हि सिद्धान्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि सोए हुए शेर के मुँह में हिरन अपने आप नहीं आ जाते, उसको भी शिकार करने जाना पड़ता है, हाँ, इवन जबकि वो जंगल का राजा है, बिल्कुल। उसके बाद भी। तो हार्ड वर्क तो उसको भी करना पड़ता है। हार्ड वर्क तो शिकार करना ही करने के लिए पड़ेगा। उसको भी निकलना पड़ता है, ढूँढना उसको भी पड़ता है, तब मिलता है। एंड हार्ड वर्क का ऐसा भी है कि एक दिन में पे नहीं करता वो आपको, एक दिन में आपका हार्ड वर्क नहीं दिखेगा। हाँ, सालों बिल्कुल, लगते हैं, सालों सालों तक लगते हैं, वेट करना पड़ता है। वही बोलते हैं ना तपस्या है। तपस्या है। तपस्या पार कर ली तो आगे है बिल शीश महल, नहीं तो बिल्कुल, वापस पीछे वापस जाओ झोपड़ी में, हुँ, वही वाली बात है। बिल्कुल। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं मतलब आज हमने मेहनत करी है, 2 महीने हो गए हमको करते हुए, हुँ, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ गलत है। मतलब हुँ, डिमोटिवेट नहीं होना। कंसिस्टेंसीज़ हुँ, हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब तक कंसिस्टेंसी विद परसिस्टेंसी यस, ये दोनों चीज़ें नहीं आप करोगे, तो फिर नहीं बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते। ट्रू। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो अंशुलिका अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। अभी उसके घर में एक मैरिज फंक्शन भी है, फिर भी उसके बाद में टाइम निकाल कर के आई है। तो थैंक यू फॉर दैट और बहुत आगे जाओ। 2027 में फिर हम मिलेंगे 27 में एक एडवोकेट से। ठीक है? ऑसम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक कीप यू सो वॉचिंग। मच।